कर दिया तो तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या ये सही है? वह अच्छा ही है, वरन क्रोध को मेरे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ने उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है? क्या बताओ, इसने तरस खाई उस पर? नहीं खाई ना। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उसका तरस न खाऊं? तारीफ करो परमेश्वर की। परमेश्वर आपको जितनी बीमारियां, जितने दुख संकट देता है, वो किस लिए देता है? कि आपको परमेश्वर के नजदीक आओ और आपको पता चले कि प्रभु महान है, और वो देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है। कौन है परमेश्वर? देने वाला। जिस तरह योना ने कोई मेहनत नहीं की, परमेश्वर ने पेड़ लगाया और उसी पेड़ को उसने सुबह खत्म कर दिया, तो परमेश्वर को क्या बोलते हैं? कि प्रभु तूने बहुत गलत किया। मान लो आपको परमेश्वर ने कोई गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, नौकरी दे दी, और कोई कारणवश आपका नंबर उस नौकरी में नहीं आया, तो क्या कहोगे? परमेश्वर, इससे अच्छा तो मेरा मरना ही है ना? मैं परिवार में किस तरह मुंह दिखाऊंगी, किस तरह मुंह दिखाऊंगा? क्यों? जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की, वो तोहफा परमेश्वर ने दिया। कई बार हम देखते हैं ना, सरपंची के वोटों के अंदर बैठे बैठे कोई सरपंच बना देते हैं, और उसके बाद कोई विरोधी आता है, बोले नहीं जी मैं ढोलकी लगाऊंगा, वोट आने चाहिए। तो उसके लिए क्या वो जो बैठा हुआ सरपंच बनाया, वो ये कहेगा कि मालिक मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा? बताओ, करोगे ये काम? नहीं करना है। आपको परमेश्वर पर खुश रहना है, और वो परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में साथ देता आपका, और वो चाहता नहीं है कि आप बीमार हो। और एक बात और बताऊं आपको, कि अगर आप ये बात कहते हो कि आपकी परीक्षा परमेश्वर की तरफ से होती है, तो कभी नहीं होती। परमेश्वर कभी आपकी परीक्षा नहीं लेता। आप अपने घमंड से, आप अपने लालच से, आप शरीर की अभिलाषाओं के लिए अपने आप परीक्षा में पढ़ते हो, और वो परीक्षा पाप को पैदा करती है, और वो पाप फिर उसका आपको भुगतान करना पड़ता है, उसका खामियाना भुगतना पड़ता है। किसकी वजह से हुआ? परमेश्वर की तरफ से या आपकी तरफ से? आपकी तरफ से। परमेश्वर कभी किसी को दुखी नहीं देखता। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां दुखी हो। वो एक राई के समान भी अगर आप उस पर विश्वास करते हो, तो भी वो कहता कि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे लिए पहाड़ भी हटा दूंगा। तारीफ करो। लेकिन आप लोग क्या करते हो? अभी आप कितनी कितनी दूर से आए होंगे, कितने लोग हैं जिसको आज करोड़ों रुपए की जरूरत है? करोड़ों रुपए की किसको जरूरत है? हाथ खड़े करो। किसको करोड़ों की जरूरत है? क्योंकि प्रभु कहता मैं तो ना अरबों देने वाला हूँ। परमेश्वर अरबों देने वाला है। उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? बताओ। कौन चाहता है कि जिंदगी में कभी बीमार ना हो? तारीफ करो परमेश्वर। लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर तू क्या चाहता है? कितने लोगों ने आज तक परमेश्वर से पूछा कि प्रभु तू क्या चाहता है? बताओ, पूछा कभी आपने? एक ने भी नहीं पूछा। सबकी यही डिमांड रहती है, प्रभु मेरे 10 लाख कर्जा है, 15 दे देना, 5 मेरा बैलेंस रह जाएगा। प्रभु मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी दे देना। मांगते हो ना? प्रभु मेरे 2 भाई कुंवारे हैं, एक मेरी बहन है, मैं एक बहन दूं तो मेरे 2 भाभियां आ जाए। यही मांगते हो ना? कभी कहा परमेश्वर तू बता तेरे को क्या चाहिए? हमेशा बहू सासू से पूछती, मम्मी जी आज कौन सी साड़ी पहनोगे? आज कभी कहती, मम्मी जी आप क्या खाओगे? पूछती कि नहीं पूछती? क्या कभी सासू ने भी पूछा अपनी बहू से कि बेटा आज तू बता क्या खाएगी? बताओ, इतनी सासू है अगर किसी ने पूछा हो तो? अपनी बहू से कभी नहीं पूछा होगा। सब झूठ है। हर बार एक बाप अपने बेटे से पूछता कि बेटा बता तेरे को कितना बैलेंस चाहिए? पूछते हैं ना? क्या कभी बेटे ने भी पूछा कि पापा जी आपको कौन सी ड्रेस पसंद है? एक भी नहीं मिलेगा। यही कमी है आप में।
आप हमेशा अपनी डिमांड रखते हो, उस बाप को कभी नहीं पूछते कि प्रभु तेरे को क्या चाहिए। अगर आज आप ये बात जान के चले गए तो आपके घर के अंदर भंडार भर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि आप उससे नहीं पूछते कि प्रभु तेरे को क्या चाहिए। यहाँ जितने आए हैं इन सबसे पूछो जी आपको क्या समस्या है, सारे बताएंगे। जी मेरे 5 लाख कर्जा है, जी मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री बाकी है, जी मेरी बीवी रूस के चली गई है, जी मेरे भैंस कामयाब नहीं हो रही है, जी मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा है। सारे बताएंगे ना। हाँ जी। क्या आपने कभी किसी ने आके पूछा कि इस भवन के अंदर किस चीज की जरूरत है? कितने लोगों ने पूछा आज तक कि इस भवन के अंदर किस चीज की जरूरत है? बताओ। एक ने भी बताया? एक ने भी पूछा किसी ने? एक भी नहीं है इस तरह का जो आके पूछे कि पास्टर जी आप बताओ इसके अंदर मैं 10 गट्टे सीमेंट ले आ सकता हूँ क्या? पूछा किसी ने आगे? किसी ने कहा कि पास्टर जी आप बताओ या पानी के लिए कैंपर नहीं है क्या, मैं कैंपर लेके आऊं? पूछा था क्या किसी ने? सब अपनी डिमांड लेके आते हो और वो परमेश्वर कहता है मैं आपको मांगने से पहले देने की ताकत रखता हूँ। आपके मांगने से पहले देता हूँ आपको। तो आप आज से शुरू करो परमेश्वर से कि प्रभु तू बता तेरे को क्या चाहिए। वो कहता मेरे को धन्यवाद चाहिए। क्या चाहिए? जो आपको आशीष मिली है उसके बदले उसको धन्यवाद चाहिए। कितने लोग उठकर धन्यवाद देते हो परमेश्वर को? बस जो लोग पुराने लगातार आ रहे वो देते हैं, बाकी तो ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा नौकर है ना। आपको आज के बाद एक काम करना है, जब आप सुबह उठो उठते ही प्रभु को धन्यवाद करना है। कितने लोग करोगे? आज पवित्र आत्मा इस जगह पर आपकी आवाज सुन रही है। अगर आप धन्यवाद नहीं करोगे तो उसको धन्यवाद करवाने के लिए सारे केस मुकदमे उसके ही पास में जाते हैं। आप जो धन्यवाद करोगे आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर आ जाएगा। आपकी जितनी भी बीमारियां जितनी भी टेंशन है आज यीशु नासरी के नाम से आप ब्लेस होके जाओगे, क्योंकि आज से नाम का यहोवा चाहता है कि आप उसको धन्यवाद करो। आज आप जब अगले संडे आओगे आपके घर से बड़ी गवाहियां आएगी, बड़ी गवाहियां आएगी। कितने लोग चाहते हो कि बड़ी गवाहियां आए? सारे चाहते हो, लेकिन परमेश्वर को कितने लोग जाके पूछोगे घुटने टेक के इस तरह कि हे प्रभु बता हमने आज तक गलतियां की, हमने आज तक आपको नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। हमने हमेशा डिमांड की प्रभु तेरे आगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। लेकिन प्रभु हम पागल हैं, हम परमेश्वर पापी हैं। लेकिन पिता आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे पापों से हमें क्षमा कर दें। और परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में हमेशा पूरी होती है। आप बताओ परमेश्वर आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तारीफ करो और देखोगे परमेश्वर आपको 100 गुना दे देगा। क्या आपने एक प्रार्थना कभी की है? एक दिन भी नहीं की। हमेशा खुद की डिमांड रहती है कि प्रभु मेरे को ये चाहिए। मैं कहता हूँ परमेश्वर से मांगो, आपका हक है, आपका बाप है, वो देने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसको भी तो कुछ चाहिए ना। जब हम परचून की दुकान पर जाके सामान लेके आते हैं तो बढ़िया बड़ी इज्जत करता ना आपकी, करता है कि नहीं करता है? आओ जी बैठो जी, ठंडा पानी पिलाता आपको, है ना। और जो ज्यादा सामान लेता है उसको चाय भी कॉफी भी सब पिलाता ना। और आपको पूछता है कि कितना सामान चाहिए, हाँ ले देता ना। उसके बदले में जब सारी बात आ जाती है फिर वो कहता है कि मेरे को भी कुछ चाहिए कि नहीं। फिर वो लिस्ट बना के कहता ना लो जी इतने पैसे मेरे को भी चाहिए। बनिए ने आपको 100 नग तोल के दिए, उसके बदले में लास्ट में क्या बोलता है? पैसे चाहिए ना। या वो सारे वैसे ही दे देगा आपको? आपकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और उसको क्या चाहिए? उसके बदले में क्या चाहिए उसको? पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए ना। इसी तरह परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपको नमक हल्दी जीरा सब कुछ देता है, उसके बदले में उसको धन्यवाद चाहिए जो आप कभी नहीं देते। इसी वजह से आप नशे में हो, बीमारी में हो, अपाहिज हो, गरीब हो, लाचार हो। दो ना सिर्फ धन्यवाद उसको, और धन्यवाद के बदले वो आपको सब कुछ देता है। जिस तरह एक बढ़िया आपको नमक हल्दी जीरा लहसुन टमाटर सब कुछ देता ना, और आपकी इज्जत भी करता है।
इसी तरह परमेश्वर भी आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, आपकी केयर करता है और आपके लिए ना स्वर्गदूतों को भेजता है। और आज मैं यीशु का बेटा होने के नाते आपके साथ में जिब्राइल और मिकाएल की दोनों की टीम भेजूंगा। वो टीम आज आपके घर में जाएगी। जब भी आप ये प्रार्थना को सुनोगे, जब भी कभी भी जीवन में भी आपके घर में जब भी लड़ाई हो, इस प्रार्थना को चला देना। ये प्रार्थना आपके जीवन में उसी टाइम लड़ाई को बदल के प्यार में बदल देगी। इसी प्रार्थना में आज वो पावर है। अगर आपके परिवार का सदस्य कोई बीमार हो, इटली में, अमेरिका में, दुबई में या पाकिस्तान में, आपके घर पे ये प्रार्थना सुनना, घुटने टेक के उसको धन्यवाद देना और आधे घंटे के बाद फोन करके पूछ लेना, वो आजाद हो जाएगा। और ये प्रार्थना मेरी तरफ से नहीं है, ना मैं ये सोच के आया था कि आज ये प्रचार करूंगा। ये प्रचार परमेश्वर जीसस यीशु नासरी के नाम से होता है। और कितने लोगों को पता है कि अभी जो 7 संडे चल रहे हैं, इन 7 संडे में अगर लगातार 7 साइन अगर कोई देगा तो उसके बदले में परमेश्वर कितना देगा बताओ? वो इतना देगा आपकी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। आपको सिर्फ एक मांगने का तरीका सीखो और परमेश्वर से लो और परमेश्वर से ये मांगो कि प्रभु मेरी जो आत्मा है ये तेरे से मेल हो जाए। आत्मा और परमात्मा का मेल होता है कि नहीं होता है? और जिसका आत्मा का परमात्मा के साथ में मेल हो गया, उसको फिर संसार में नमक हल्दी जीरे की जरूरत नहीं रहती। उसके लिए स्वर्गदूत खुद लेके आते हैं। तारीफ करो उसके लिए। और आपने कभी भी परमेश्वर के लिए कभी धन्यवाद नहीं किया, आज के बाद आपको धन्यवाद करना है। उसको बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन में जितने संकट थे आज ही खत्म हो चुके हैं, तो आज ही खत्म हो जाएंगे। तारीफ करो परमेश्वर। एक चीज और बताता हूँ आपको, आप ये मत सोच के आओ कि हम गए थे 2 बार, हम गए थे 3 बार। आपको इस तरह के लोग यहाँ भी मिल जाएंगे जो 4 बार आ चुके हैं, उनके घर में कोई गवाही नहीं है और घर जाने के बाद में ताड़ना भी मिलती है कि आप वहां गए थे, क्या लेके आए। लेकिन उनको विश्वास है कि प्रभु एक दिन तू मेरी जरूर सुनेगा और उसकी थोड़ी नहीं 100 गुना सुनेगा। जो लोग परमेश्वर के लिए लज्जित होते हैं, और वो बताओ क्या वो परमेश्वर उनके लिए नहीं करेगा? परमेश्वर अपना दिल कठोर क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि देखते हैं कि मेरा बेटा कहाँ तक परमेश्वर में आगे चलता है। बहुत से लोग इस तरह के हैं, जो लोग इतनी दूर चल के आते हैं, उनके घर में किराया भी नहीं होता और वो किराया भी किसी से मांग के लेके आते हैं, लेकिन वो हर संडे यहाँ पहुंचते हैं। बताओ उनके खतों में कोई कमी आ सकती है? जिस दिन वो देगा उनके नहर भी भर देगा दूध और दही की, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आ जाते हैं, जिस तरह देखो वो बहन जी आई हैं, टेम्पू में बैठी है, ये वचन नहीं सुन सकती। क्या घर से टेम्पू में बैठने के लिए आए हो? आप कितना कीमती समय निकाल के इतनी दूर आते हो, अपना पैसा बर्बाद करके आते हो, समय बर्बाद करके आते हो। ये जो बातें सुना रहे हैं आपको, ये किसी मेरी माँ या मेरे बाप की कहानी नहीं है, ये उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कथा सुना रहा हूँ। जो आप यहाँ से मरने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद, आप जब स्वर्ग में जाओगे तो आपकी लिखी हुई मिलेगी कि आपने सतीश कुमार मिनिस्ट्री में मेरे नाम से वचन सुने थे। उसी वचन के कारण आज आपको स्वर्ग में जगह मिली है। तारीफ करो। आप अपना कीमती समय, एक चीज और देखना, जब आप यहाँ आने के लिए एंट्री करते हो तो संडे के दिन शैतान आपके ऊपर वार करता है। आप संडे को कहीं मत जाओ। शनिवार को आपको बहुत से ऑफर मिलते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। संडे वाले दिन कहता आज मैं तेरे को पक्का 500 दूंगा। जिसको एक 5 रुपया नहीं मिलता उसको संडे वाले दिन शैतान 500 रुपये देता है। किस लिए? कि आज प्रभु के भवन में नहीं जाना तेरे को। आपके कोई भी काम होगा वो संडे वाले दिन आके रोक देगा। उसको पता है कि अगर ये सच्चे परमेश्वर के पास गए तो तेरी मेजोरिटी खत्म, तेरा राज्य खत्म। और आप जब यहाँ से जाते हो घर पे और आपको जाके पूछते कहाँ जाके आए थे, तो कुछ एक लोग इनकार करते हैं, उनके कभी जिंदगी में काम नहीं बढ़ेंगे। जो प्रभु का इनकार करते हैं, आप जाके बताओ कि हम ना यीशु मंदिर में गए थे और यीशु मंदिर में हमने परमेश्वर का वचन सुना, उसके प्रचार को सुना और वो जीवन में हमारे लागू हुआ और आज के बाद हम परमेश्वर में हमेशा बने रहेंगे।
देखो फिर परमेश्वर भी आपके नजदीक आएगा। जब आप इनकार करते हो आगे जाके, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम नहीं करता। कोई परमेश्वर आपका बेटा नहीं है, आपका नौकर नहीं है, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है जो मेरे को सबके सामने स्वीकार कर लेगा, उसको मैं भी पिता के सामने स्वीकार कर लूंगा। क्या कहता परमेश्वर? कहता जो इस सृष्टि का मेरे पास में अधिकार है, अगर इस सृष्टि पर मेरे को जो स्वीकार करेगा, जब आप यहाँ से स्वर्ग में यहोवा के सामने आओगे तो मैं भी स्वीकार कर लूंगा। और कुछ एक लोग जो कहते हैं कि हे प्रभु हालेलुया हालेलुया, कहता मैं नहीं मानता इनको। अगर आप यहाँ इनकार करते हो तो मैं वहां इनकार कर दूंगा। और आप कहोगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया, मैंने तेरे नाम से प्रोफेसी की। वो कहता कि ए दुष्ट, परमेश्वर ने साफ लिखा है कि ए दुष्ट, मैं नहीं जानता तेरे को। इतना एक परमेश्वर ने कहा कि अगर आप यहाँ इनकार करोगे तो मैं वहां इनकार कर दूंगा। अगर आप यह स्वीकार करोगे तो उपवास, विश्वास और प्रार्थना। प्रार्थना कितनी करनी है? 2.5 घंटे। अरे परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए, उसमें से 2.5 घंटे आपको मैं बताऊंगा किस तरह करनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चाबी भी आपको मिल जाएगी, प्रार्थना वाली चाबी मिल जाएगी। उपवास, उपवास किस रीति से करना है? एक टाइम खाना भी खाना है। आप नए हो, एक टाइम आपको खाना खाना, एक टाइम आपको खाना खाना है। उपवास हो गया। विश्वास, कौन सा विश्वास? अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में किराया नहीं है, तो भी एक विश्वास करना कि मैं संडे को जाऊंगा, मैं जाऊंगी, चाहे मेरे परिवार में शादी हो, चाहे मेरे परिवार में किसी की मौत हो, चाहे मेरे परिवार में कोई नई गाड़ी जाए, चाहे कुछ भी हो, शाम को मिलेंगे। लेकिन आज परमेश्वर का एक उपवास के साथ में, विश्वास के साथ में, प्रार्थना के साथ में मैं संडे को मेरे परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। तारीफ करो परमेश्वर। अगर आप ये काम 7 संडे करके देखो, आपको ताले खोलने भी नहीं पड़ेंगे, अपने आप खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो काम बंद पड़े हैं वो परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? विश्वास, उपवास और प्रार्थना। और अगली बार, चलो उपवास के बारे में मैं आज ही बताता हूं आपको कि अगर आपका बेटा, कोई छोटा बेटा, ये कोई छोटा बेटा नहीं, कोई भी छोटा लड़का हो, एक बार कोई तू आ जा। अभी आप गौर से देखो उपवास की क्या पावर होती है। उपवास समझते हो? अपनी भाषा में कहो व्रत, है ना? जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। ये मेरा बेटा है, क्या ये बेटा है? और मैं हूँ करोड़पति। क्या हूँ? करोड़पति, अरबपति। तारीफ करो परमेश्वर। इस बेटे ने जिद्दी कर ली कि मेरे को, या नई गाड़ी कौन सी चल रही है? एक नई गाड़ी चल रही ना? नहीं, थार। तारीफ करो। मैं अरबपति हूं और ये मेरा बेटा है, इसने जिद्दी कर ली मेरे को थार चाहिए। क्या चाहिए इसको? 40 लाख वाली गाड़ी चाहिए इसको। तारीफ करो। ये मेरा इकलौता पुत्र है और मैं इसको नहीं दिला रहा हूं, तो ये क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? ये खाना खाना बंद कर देगा। क्या कर देगा? रूस गया ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और कब खाएगा ये? जब इसकी डिमांड पूरी हो, इसको थार दें 40 लाख वाली। एक दिन इसने खाना नहीं खाया। मैं अरबपति हूं, मैं देखता हूं यार क्यों लगाया 40 लाख, है ना? कल खा लेगा। इसने अगले दिन भी नहीं खाया। सोचो दूसरे दिन गड़बड़ होनी शुरू होगी ना कि बेटे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। सपोज करो तीसरे दिन भी नहीं खाया इसने, फिर क्या होगा पता है? इसकी माँ बोल देगी क्या करोगे पैसे का?
जब अपने बेटा ही अपने पैसे का वारिस है और इसको दे ही नहीं रहे हो तो क्या काम आएंगे। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए। बेटे चल खाना खा, आज ही तेरे को गाड़ी दिला, एक और ओडी भी साथ में दिलाऊंगा। तारीफ करो परमेश्वर की। दिलाऊंगा कि नहीं दिलाऊंगा। किसकी ताकत थी ये? उपवास की। यही होता है, आप उपवास करो और परमेश्वर पर विश्वास करो। देखो एक थार तो क्या आपको थार ही थार कर देगा। तारीफ करो जोरदार। किसकी पावर है ये?